हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिद्दी एजुकेशन लैब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो एसएससी जिद्दी है उसमें हिंदी में जो जीके हैं उनके 20-20 जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो, चलो वीडियो को बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इनको देखते हो तो आपके जो कल एग्जाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आज जो आपका पेपर है उनके लिए है ये वीडियो। आपको लगभग इनमें से हर प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर प्रश्न नहीं, लगभग 20% प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न हमारा है कि चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। भाई, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है 2 है चंद्रमा, 3 नंबर पे है सूर्य और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी। क्या होगा? पृथ्वी। अगला प्रश्न है हमारा कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसने की? बांग्ला की रचना किसने की? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है सरोजिनी नायडू, सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और 4 नंबर पे है आनंद मोहन बोस। इसका जो राइट आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है हमारा कि हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया? हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया? ऑप्शन आपके सामने ए है मोहम्मद शाहिद शाह, फिरोज शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी और शेर शाह सूरी। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी शेर शाह। कौन है? शेर शाह। कौन है? शेर शाह। अगला प्रश्न है हमारा किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? ऑप्शन एक है निरंकुश, बी है लोकतांत्रिक और सी है मार्शल लॉ और डी है कुलीनतांत्रिक। और जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लोकतांत्रिक। कौन सा है? बी लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है आपका कपड़ा, बी है वस्तुओं का परिवहन, सी है कपास का उत्पादन और डी है बैंकिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है कपड़ा उद्योग। क्या है? कपड़ा उद्योग। अगला आपका जो प्रश्न है वो है किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी कई क्षमता के आधार पर होता है? ऑप्शन ए है समाजवादी, बी है मिश्रित और 3 नंबर पे है पूंजीवादी और 4 नंबर पे है मार्क्सवादी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूंजीवादी। कौन सा? 3 नंबर वाला। कौन सा? 3 नंबर वाला। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? ऑप्शन 1 नंबर पे है उत्पादन शुल्क, चुंगी, आयकर या गृह कर। और जो इसका राइट आंसर है वो है आयकर। क्या है? आयकर। अगला है भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राज्यों का संघ बताया गया है? मतलब भारत के राज्यों का संघ बताया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 1 में, कि मतलब राज्यों का संघ बताया गया है। भारत, देखो क्या लिखा है कि भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राज्यों का संघ बना है। देखो, अनुच्छेद के प्रति लगभग 3 या 4 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। कितने? 4 या 5 प्रश्न जरूर आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपका फिर किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया? देख लो, ये संविधान संशोधन से आ गया प्रश्न। कौन सा है? उसमें ऑप्शन सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कौन सा है? प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? ये तो सबको पता होना चाहिए। कितने थे? 16। कितने थे? 16। अगला है आपका निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालानुक्रम अनुसार लगाए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर देखो, इसका जो राइट आंसर ए, सी और बी तीनों ही है। क्या है? ए, सी और बी तीनों ही। क्या है? ए, सी और बी तीनों ही। देखो,
खिलजी साम्राज्य भी है, लोधी साम्राज्य भी है और तुगलक साम्राज्य भी है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नगदी फसल नहीं है? नगदी फसल नहीं है। ऑप्शन ए है कपास, बी है मूंगफली, सी है चाय और डी है ज्वार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर वाला ज्वार। क्या होगा? ज्वार। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? ऑप्शन ए है 1/3, बी है 1/4 और 3 नंबर पे है 2/3 और 4 नंबर पे आधा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2/3। क्या होगा? 2/3। आगे बात करते हैं कि ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका ऑप्शन ए है मेरी कॉम, बी है सोनिया मिर्जा और 3 नंबर पे है साइना नेहवाल और 4 नंबर पे है पीवी सिंधु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीवी सिंधु। अब देखो पीवी सिंधु के बारे में मैंने एक लाइन भी लिखी है। देखो क्या सिंधु ने रियो 2016 में ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल तथा टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल संहिता बैडमिंटन सिंगल्स में जीता। ये भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इनमें से ये प्रश्न ना पूछ करके ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इसलिए आप इनको भी याद कर ले साथ साथ में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को शांगपो को भी कहा जाता है? मतलब किस नदी को शांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर ऑप्शन राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपका, नर युग्म को क्या कहते हैं? नर युग्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है युग्मनज, बी है अंडाणु, 3 नंबर पे है शुक्राणु और 4 नंबर पे है भ्रूण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुक्राणु। क्या होगा? शुक्राणु। आगे है आपका 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, बी है कोशिका भित्ति और 3 नंबर पे है माइटोकॉन्ड्रिया और 4 नंबर पे है लाइसोसोम। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोशिका भित्ति। क्या होगा? कोशिका भित्ति। 18 है, सूर्य के प्रकाश को 7 रंग वर्गों में विभाजित किया गया है। सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित करता है, कौन करता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, 3 नंबर पे है प्रिज्म या 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पे है अवतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रिज्म। कौन करता है? प्रिज्म होता है ना वो 7 रंगों वाला, इस प्रकार के। देखो जैसे ये इस प्रकार से होता है ना, ये 7 रंगों वाला प्रिज्म वो। अगला है, निम्नलिखित में से एक आउटपुट डिवाइस है। ये आपका किससे प्रश्न है पता है? ये आएगा आपके कंप्यूटर से। 1-2 कंप्यूटर के भी प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न छोड़ दिया हमने, उसको देख लेते हैं। वह है, किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन ए है आपका 273 केल्विन, बी है 100 केल्विन, 3 नंबर पे है 373 केल्विन और 4 नंबर पे 0 केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 373 केल्विन। क्या होगा? 373 केल्विन होगा। और आपका जो लास्ट अंतिम जो आपका जो जीके में जो लास्ट अंतिम क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए है स्कैनर, बी है स्पीकर, सी है पेलोपेटर। आपको राइट आंसर बताना, इसमें राइट आंसर है बी और सी दोनों है। देखो स्कैनर और स्पीकर कैसे हो बताऊं? आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब बाहर की चीजें। स्कैनर बाहर होता है, ठीक है, स्कैनर बाहर होता है। स्पीकर आवाज बाहर देता है। स्कैनर भी अगर हम फोटोकॉपी काट दे तो वो हमें बाहर ही देता है। तो ये हमारे क्या हुआ? आउटपुट हुआ। क्या हुआ? आउटपुट। तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों ही होगा। कहने का मतलब पोलोप्टर और स्कैनर अलग है। स्कैनर है इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। अगर आप स्कैनर पर कोई वस्तु रखोगे तो आपको कंप्यूटर में दिखाई देगी। वो स्कैनर हुआ ना, जैसे माउस है। माउस अगर हम बाहर चलाते हैं तो उसका जो माउस है वो अंदर दिखाई देता है ना, उसी प्रकार। आगे बात करते हैं कि जनरल हिंदी क्या है? जनरल हिंदी। देखो पहला क्वेश्चन है आपका जनरल हिंदी का, प्रशंसक का विलोम शब्द है। प्रशंसक का क्या होगा? निंदक होगा, कटु होगा, अंधकार होगा या समीक्षक होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निंदक। क्या होगा? निंदक होगा। अगला है आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसका? उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है। कार्यकलापों,
घटनाओं क्षेत्र या संदर्भ में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संदर्भ में। देखो वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है। अगला है जिसका परिणाम न जाना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। अपरिमेय, अपरिहार्य, अपरिमाण या अपरिणाम। इसका जो राइट आंसर है वो होगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। देखो जिसका परिणाम न जाना जा सके, भाई जिसका परिणाम न जाना जा सके अपरिमेय होगा ना, सीधा सा दिख रहा है इसका उत्तर तो। अगला है कि दी गई वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करो। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली, तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली, उसको बोलते हैं कष्टदायी, बोलते हैं ना आप कष्टदायी। इसमें देखो कष्टमाध्याय, कष्टभावी, अकृष्ट और कष्टदायी। स्पष्ट दिख रहा है कष्टदायी होगा ये तो। अगला देखो तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ कि तलवार की धार पर चलना, सीधी रेखा पर चलना, सरल रेखा पर चलना, मेहनत करना, संकटपूर्ण कठिन काम करना। देख लो संकटपूर्ण कठिन मतलब तलवार की धार पर चलना सीधा सा है कि मतलब संकटपूर्ण कोई काम करना। क्या होगा? संकटपूर्ण कोई काम करना। अगला है कि दिए गए वाक्य का वे भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा ऐसे होगा ना भाई। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा या ठीक नहीं होगी। ठीक नहीं होगा ये होगा भाई, ठीक नहीं होगा ये क्या होगा? ठीक है नहीं होगा ऐसे होगा ना। हाँ तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो होगा ठीक नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्सुक। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या है? आतुर, हौसला, जलसा या मेहनती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आतुर। क्या है? आतुर। अगला आपका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि और दृष्टि। इसका देखो सही वर्तनी वाला दृष्टि शब्द सही कौन सा है? दृष्टि शब्द ये सही है ना। दृष्टि कौन सा है? ये सही है दृष्टि। तो आपको जो राइट आंसर है वो 4 नंबर वाला होगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि को अनावृष्टि होगा भाई, अनावृष्टि होगा। स्पष्ट दिख रहा है अनावृष्टि होगा ना, अनावृष्टि होगा। अगला है आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द। आयुष्मान का सीधे से देख लो, आयुष्मान पर्यायवाची शब्द पूछा, विराम शब्द नहीं पूछा है। तो इसको प्रश्न था हर आयुष्मान, तो इसका देख लो चिराई होगा। स्पष्ट दिख रहा है ये तो, बहुत सरल प्रश्न आएंगे आपके। अगला आपका व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग। व्यर्थ मतलब बिना फालतू को खर्चो करना, बिन काय बोलिया कर, खर्चीला बोलिया कर, बिन बोलिया कर अव्यही। क्या बोला है? अव्यही। क्या बोला है? अव्यही। अगला प्रश्न है दी गई वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, उसको बोलते शरणार्थी या बोलते शरणागत। क्या बोलते हैं? शरणागत। क्या बोलते हैं? शरणागत बोलते हैं। इसका राइट आंसर वो होगा शरणागत। अगला है हाथ मलते रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है भाई? हाथ मलते रह जाना। इसका जो राइट आंसर है पछताना। हाथ में अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर वो कोई खराब हो जाए तो हम उसके लिए पछताते हैं, तो उसको क्या बोलते? हाथ मलते रहना, उसको ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या पछताना होता है। क्या होता है? पछताना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पछताना। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से क्या लिया था? वांछित स्वीकृति प्राप्त कर लिए। क्या है? वांछित स्वीकृति प्राप्त कर लिए। इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2 नंबर वाला। अगला कौन सा है? दी गई वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता है। अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी भी आदर नहीं पाता है। अब देख लो इसका क्या होगा? मंदाद। क्या होगा? मंदाद। क्या होगा? मंदाद। अगला देखो आपका प्रश्न है गंजाश वाला। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखो सबसे सरल तरीका बता देता हूँ इसको करने का। गंजाश का सबसे सरल तरीका, पहले गंजाश को सरल पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ने के बाद एक एक का उत्तर दो। यही आपका सबसे सरल आसान तरीका है। अब देखो लिखा क्या? निम्नलिखित गंजाश के स्थानों को पूर्ति करनी है इसमें। अब देखो एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा भारी या हल्का या निश्चित या अनिश्चित। भारी होगा भाई। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा।
तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा बारी। देखो इस पहले इसको भरना सीख लो आप। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे, उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही राजा भोज की ही शरण ले राजा भोज की ही शरण ले। वे विद्वान का आदर करता था। अगले देख लो क्या है, विद्यार्थी में लोकप्रिय के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, पलंत। सही आंसर क्या होगा, पसंद। क्या होगा, पसंद। गद्यांश में लोक सांकेतिक के रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा गांव या दरबार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दरबार। क्या होगा, दरबार। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही आपके जो जीके वे हिंदी के प्रश्न में मैं लाते रहूंगा। चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।